अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यिन बिनबिय्यिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअ्मिनीन बिहबीबिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि मुतअद्दिबीन बित्तक़वा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िय मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़ाज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला मा क़ाल रब्बुना व बल्लग रसूलु रब्बिना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आइए कुछ सुनने और सुनाने से क़ब्ल हम और आप सारे जहाँ के मरकज़ अक़ीदत अहमदी मुख्तार हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपने अक़ीदतों का ख़िराज बसूरत दरूद पाक पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना करीमना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका व अला आलिका व सहबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह एहसान और फ़ज़ल अज़ीम है कि उसने हमें आप सबको जुमा जैसे अजीम दिन से नवाजा और उसकी क़द्र व मंजिलत समझते हुए यहाँ हाज़िर होकर कुछ देर ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला करीम जुमतुल मुबारक के तमाम तरफ़यूज़ व बरक़ात से हमें आप सबको और पूरे आलम इस्लाम को माला माल फ़रमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन। आज के हमारे ख़िताब का उन्वान और मौजू सूद के बदले अल्लाह व रसूल की नाराज़गी है। इस मौजू पर ख़िताब के लिए मैंने किताब शिफा कुरान मजीद से सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 288 की तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला करीम मेरे दिल में हक़ पैदा फ़रमाए, ज़बान से हिकमत भरे जुमले सादिर फ़रमाए और उन जुमलों को दिलों में उतरने की तासीर अता फ़रमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन। हज़रात मोहतरम, आज का जो ख़िताब है वो सूद के हवाले से है। जैसे जैसे ये दुनिया अपनी बुलंदी और तरक्की की तरफ रवां दवां है और तरक्की के मनाजिल को तय करती जा रही है और जैसे जैसे इंसान ज़िंदगी गुजारते गुजारते अपने मौत के करीब होता चला जा रहा है और जैसे ये पूरी दुनिया क़यामत और आखिरत के करीब होती जा रही है, वैसे वैसे इंसान अल्लाह व रसूल से दूर होता चला जा रहा है और गुनाहों के दलदल में फंसता चला जा रहा है। अगर आज के समाज और सोसाइटी का आप जायज़ा लें तो आपको पता चलेगा कि कितनी तेज़ी के साथ गुनाहों की तेज़ी बढ़ती चली जा रही है और कितनी तेज़ी के साथ नेकियों का ग्राफ और उसका रेशो गिरता चला जा रहा है। एक ज़माना वो था कि पूरे मुस्लिम मुआशरे में लोग हराम से बहुत ज़्यादा बचा करते थे और रिज़्क़े हराम से बहुत ज़्यादा दूर रहा करते थे और अगर कहीं से किसी के माल में हराम शामिल हो जाता तो वो उसको इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा परहेज़ करता और वो ये सोचता कि ये मेरे लिए और मेरी औलाद के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये माल गैर इस्लामी है और ये माल, ये दौलत हराम है, इसलिए वो उससे बहुत ज़्यादा परहेज़ करता, बहुत ज़्यादा दूर रहता। इतना एहतियात लोगों में हुआ करता था और जिसके बारे में ये पता चल जाता कि इस शख्स का कारोबार, इसका लेन देन हराम का है, तो गरीब से गरीब शख्स भी उसके यहाँ दावत खाने से बहुत ज़्यादा परहेज़ करता। गरीब होता, उसके पास खाने के लिए ना होता, उसके बावजूद बड़े के घर में दावत होती, लेकिन वो वहाँ जाकर दावत नहीं खाता। कि किसी ने क्या खूब कहा है, दामान तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेवंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते।
वो भूखा रहना तो पसंद करता था, लेकिन हराम कमाई वाले के यहाँ जाकर खाना पसंद नहीं करता था। और लोग उसके यहाँ से दीनी कामों में चंदा भी लेने से गुरेज करते थे कि इसका कारोबार अच्छा नहीं है। गोया कि वो पूरे मुआशरे में सबसे ज्यादा जलील व रुस्वा, अल्लाह व रसूल का बागी और दिन का गद्दार गर्दाना जाता था। लेकिन आज के मुआशरे का आप जरा जायजा लेकर देख लें, और आज के मुआशरे पे आप जरा नजर दौड़ा कर देख लें कि वो एहतियात, वो हराम व हलाल की तमीज और वो अल्लाह रसूल का दिल में खौफ, वो सारा हमारे मुआशरे से रुखसत होता चला जा रहा है, हमारे मुआशरे से निकलता चला जा रहा है। हमारे पूरे मुआशरे में हराम खोरी इतनी बुलंदी पर पहुंच गई है कि जिसके बारे में गैबदान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले अपने सहाबा के सामने फरमा दिया था। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ इरशाद फरमाया था, फरमाया मेरे सहाबा जरा गौर से सुनो, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मा अखज़ मिनहु अम हलाल अम मिनल हलाल अम मिनल हराम। आका करीम ने फरमाया था कि लोगों, अनकरीब तुम पर एक ऐसा ज़माना आने वाला है, ऐसा वक्त आने वाला है कि उस वक्त में इंसान को इस बात की जरा बराबर भी परवाह नहीं होगी, उसको जरा बराबर भी फिक्र नहीं होगी कि उसके पास आने वाला माल वो हलाल तरीके से आया है या हराम तरीके से आया है। वो इस बात का ख्याल ही नहीं करेगा, बस वो माल की फिक्र में रहेगा, लेकिन उसका इस बात की तरफ एहसास नहीं होगा कि आने वाला माल अल्लाह व रसूल की रजा के मुताबिक आया है या अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करके आया है। उसे इस बात की जरा बराबर भी फिक्र नहीं होगी। वो जमाना आ चुका है। और जब सहाबा इकराम के सामने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ये फरमान सुनाया तो सहाबा के दिल में इतना डर, इतना खौफ बैठ गया कि हराम तो बहुत बड़ी चीज है, जिस चीज में उनको शुबा होता था कि ये हलाल है या हराम है, वो उससे भी दूर रहा करते थे। इतना ज्यादा सहाबा इकराम एहतियात करने लगे थे। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, एक दिन बड़ी शदीद भूख उनको लगी हुई है, खाने के लिए कोई चीज नहीं है, बड़ी शदीद भूख लगी है। इतने में आपका गुलाम आपके पास आया और उसने ला करके जो है आपको खाने की कोई चीज लाकर उसने पेश कर दी। भूख बड़ी शिद्दत की थी तो आपने ये पूछे बगैर कि कहां से लाया है, उठाकर उसे खा लिया। जैसे ही खा लिया दिल में ख्याल पैदा हुआ कि लाने वाले ने ये कहां से लाया है, मैंने पूछा ही नहीं। तो आपने फरमाया, भाई ये जो चीज तुम मुझे ला कर दिए हो, आखिर ये कहां से लेकर आए थे? तो उसने जवाब दिया, हुजूर मैं ईमान लाने से पहले काहिन था, भविष्य बताया करता था, भविष्यवाणी किया करता था। तो ये हुजूर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि दौरे जाहिलियत में मैंने एक शख्स को जो है कहानत की थी, उसे भविष्य बताया था, इत्तेफाक से वो आज मुझे मिल गया और उसने मुझे उस जमाने की उजरत आज दी है जो मैंने आपके सामने लाकर पेश कर दी है। इतना सुनना था, हजरत सिद्दीक अकबर ने उंगलियां डाल डालकर उस माल को, उस खाए हुए रिस्क को निकालने की कोशिश की। और हदीस पाक में आता है कि हुजूर इतना परेशान हुए, हजरत सिद्दीक अकबर इतना परेशान हुए कि लोगों को लग रहा था कि कहीं आप अपनी जान ना दे दें उस रिस्क को निकालने के चक्कर में। तो जरा सोचें किस कदर हराम और हलाल की तमीज हुआ करती थी, किस कदर हराम और हलाल का आप एहतमाम किया करते थे। इसी तरह हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अनकरीब तुम पर एक ज़माना आने वाला है कि जिसमें इंसान इस बात की फिक्र ही छोड़ देगा कि आने वाला माल कहाँ से आया है, हलाल तरीके से आया है या हराम तरीके से आया है, बस उसे अपनी ज़रूरत पूरी करने से गर्ज होगा। तो जब सहाबा इकराम ने यह सुना ना कि हुजूर ने ऐसा फरमाया है, ज़माना आने वाला है, लेकिन उन्होंने ज़माने का इंतज़ार नहीं किया बल्कि उसी वक्त अलर्ट हो गए, उसी वक्त आगा हो गए और जिस चीज में उनको शक होता उससे भी बचने लगे कि पता नहीं हराम का है कि हलाल का है। इतना एहतियात उनके अंदर आ गया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु जलील क़द्र साहबी हैं, फजर की नमाज हुजूर के साथ पढ़ते हैं और दुआ होने से पहले पहले अपने घर चले जाते हैं। कई दिन ऐसा ही हुआ, हुजूर ने नोट किया कि अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है दुआ के लिए रुकते नहीं, मुलाकात के लिए रुकते नहीं है, जल्दी चले जाते। एक दिन रोक लिया, कहा अबू अय्यूब अंसारी खैरियत तो है, बड़ी जल्दी में रहते हो, क्या बात है? अर्ज किया, बंदा नवाज, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जानते हैं कि खजूरों के पकने का वक्त है और हुजूर मेरे घर के साये में जो है, मेरे हमसाये के घर पे एक खजूर का दरख्त है जिसका पूरा झुकाव मेरे घर की तरफ है और आप जानते हैं कि खजूरों के पकने का वक्त है।
और सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवाएं आका के शहर को सलामी पेश करने के लिए भी आया करती हैं। तो जब हवाएं चलती हैं तो मेरे पड़ोसी के घर में जो खजूर का दरख्त है और खजूरें पक चुकी हैं वो गिरकर मेरे आंगन में आ जाती हैं। तो हुजूर जल्दी बस इसलिए चला जाता हूं ताकि जल्दी से उन खजूरों को उठाकर पड़ोसी के घर पहुंचा दूं, कहीं मेरे बच्चे मुझसे पहले पहुंचकर बेख्याली में उन खजूरों को खा न लें। अंदाजा करें किस कदर हराम और हलाल की का एहतराम था, उनका एहतियात उनके अंदर था। और अगर आज हमारा बच्चा कहीं से आम तोड़ कर ले आता है तो माँ बाप उसे शाबाशी देते हैं कि कितना सटीक निशानेबाज है, इसका निशाना कभी नहीं चूकता, कितना सटीक निशाना लगाता है। याद रखिए, जिस बच्चे की आज आप तारीफ करके हौसला अफजाई कर रहे हैं, कल वही बच्चा बड़ा होकर डाकू बनता हुआ नजर आएगा। इसलिए हराम और हलाल का एहतियात करना बहुत ज्यादा जरूरी है और अपने औलाद को इस बात की फिक्र दिलाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और हुजूर ने सिर्फ तालीम नहीं दी, अमल करके दिखाया। आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मस्जिद नबवी शरीफ में है, ज़कात की वसूली का वक्त है और सदकात की वसूली का वक्त है। आका करीम बैठे हैं, लोग अपने सदकात और खैरात ला करके हुजूर की खिदमत में पेश कर रहे हैं। इत्तेफाक ऐसा हुआ, हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के शहजादे सिर्फ 4 साल के हैं, अपने हुजरे से निकले, उस खजूर की ढेर की तरफ आ गए। किसी ने ख्याल नहीं किया कि वो आ रहे हैं। वो आए और सीधे उन्होंने एक खजूर उठाई और अपने मुंह में डाल ली। किसी ने गौर नहीं किया। जब वो चबाने लगे तो आका की नजर अचानक उन पर पड़ी। आका समझ गए कि इन्होंने खजूर उठाकर अपने मुंह में डाली है। लपक के हुजूर उनकी तरफ और जाकर मुंह में उंगली डालकर सर झुकाकर बाहर निकाला और फरमाया कख कख, हमारी जबान में कहते हैं थू थू। आका ने फरमाया निकालो निकालो, और जब तक उन्होंने निकाला नहीं आका ने छोड़ा नहीं। जब निकाल चुके तो आका ने फरमाया क्या तुम्हें पता नहीं कि हुजूर की आल, नबी की आल जो है वो सदका नहीं खाया करती। इस कदर एहतियात था, इस कदर हराम और हलाल की तमीज हुआ करती थी और पहले हमारे मुआशरे में भी हुआ करती थी, जो आज हमारे मुआशरे से रुखसत हो गई है। आज के खिताब का उन्वान और मौजू जो है, सूद के बदले अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी है। याद रखें, सूद एक ऐसा बदतरीन अमल है जो सिर्फ इस्लाम में नाजायज और हराम है ऐसा नहीं, बल्कि दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं, दुनिया के जितने धर्म हैं और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले जितनी शरीयतें आई हैं, सब में सूद हराम था। क्यों? इसलिए कि जो सूद खोरी होती है उसकी बुनियाद ही जुल्म और सितम पर हुआ करती है। सूद खोर जो होता है वो अपने दौलत की लालच देकर सारी जिंदगी गरीबों को अपना गुलाम बना लिया करता है। सूद खोर जो होता है वो मदद का फरेब देकर सारी जिंदगी लोगों का खून चूसता है और इसी सूद की वजह से न जाने कितने गरीबों की इज्जत और हया दांव पर लग जाती है और मालदार लोगों की इज्जतों पर डाका डाल दिया करते हैं। और कुरान मजीद में और अहादीस नबविया में अगर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि शिर्क के बाद सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर सख्ती के अहकाम बयान फरमाए हैं तो वो सूद के बारे में है। इतनी सख्ती अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें बयान फरमाई है, जरा गौर करें आप। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है सूरह बकरा में, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, उसके बाद जो भी सूद का कारोबार करते हो उसे बिल्कुल छोड़ दो। जो भी सूद का कारोबार करते हो उसे बिल्कुल छोड़ दो, खत्म कर दो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले होने का दावा करते हो, अगर तुम ईमान वाले होने का दावा करते हो तो तुम पर जरूरी है कि सूद का लेन देन, सूद का कारोबार बिल्कुल टोटली खत्म कर दो। और याद रखें, ये उस जमाने में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं जबकि पूरा जमाना सूद में मुलव्विस था। क्या मुसलमान, क्या काफिर, हर कोई सूद में गिरफ्तार था। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, काफिरों से खिताब नहीं फरमा रहा, ईमान वालों से अल्लाह खिताब फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालो, अगर तुम वाकई ईमान वाले हो तो अल्लाह से डरो और जो भी कारोबार तुमने बाजार में फैलाया हुआ है सूद का, उससे अपने हाथ हटा लो, उससे दूर हो जाओ। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले होने का दावा करते हो तो तुम्हारे ईमान के सबूत देने का यह वक्त है। वो क्या है कि सूद को छोड़कर अपने ईमान वाले होने का सबूत दे दो। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूद न छोड़ने वालों को इतनी सख्त वईद फरमाई कि अलहम्दु से लेकर वन्नास तक पूरे कुरान मजीद में अगर गौर किया जाए तो इतना सख्त लहजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरे और मकाम पर इस्तेमाल नहीं किया।
और जरा दिल के कानों से सुनिए अल्लाह उसकी सजा क्या बयान फरमाता है। अल्लाह फरमाता है फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, और अगर तुम इतना कहने के बाद भी सूद नहीं छोड़ते तो अल्लाह फरमाता है तैयार हो जाओ अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने के लिए। जरा गौर करें, अल्लाह फरमा रहा है तैयार हो जाओ अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने के लिए, जबकि अल्लाह के बंदों में नमाज न पढ़ने वाले लोग भी हैं, अल्लाह के बंदों में रोजा न रखने वाले लोग भी हैं, अल्लाह के बंदों में सदका व खैरात ज़कात न देने वाले लोग भी हैं, और अल्लाह के बंदों में इस्तिताअत होने के बावजूद हज न करने वाले लोग भी हैं, और दूसरी बदकारी और बेहयाई में मुब्तला लोग भी हैं। लेकिन किसी के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह नहीं फरमाया कि उसका मेरे साथ ऐलान जंग है, मैं उसे खुले जंग की दावत देता हूं। अल्लाह ने किसी के बारे में नहीं फरमाया, मगर फरमाया तो सूदखोर के बारे में फरमाया। क्यों? इसलिए कि सूद एक ऐसी बीमारी है जो अपने साथ न जाने कितने गुनाहों को जन्म दे देती है। झूठ, फरेब, डाका जनी, फरेबकारी, कत्ल गारत गरी, खुदकुशी जैसे बड़े बड़े जुर्म इसी सूद से जन्म लिया करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जो सूद नहीं छोड़ता उसका अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ खुला ऐलान जंग है। अब ऐलान जंग का यह मतलब हरगिज नहीं है कि अल्लाह ने ऐलान जंग कर दिया तो कोई आसमान से तलवारें लेकर उतर आएगा, या आमने सामने की जंग होगी, नहीं, या आसमान से पत्थर की बारिश होगी सजा के तौर पर, नहीं, बल्कि ऐलान जंग का मतलब यह है कि उस बंदे के साथ अल्लाह और उसके रसूल की ऐसी नाराजगी होगी, ऐसी लानत बरसेगी कि वो दुनिया में कहीं भी चला जाए अल्लाह की लानत से बच नहीं सकेगा। उसके पास मालो दौलत के अंबार होंगे कि न जाने कितनी नस्लें उसके बैठकर खा सकती हैं, लेकिन उसके दिल में और की आग लगी होगी। तो जरा सोचें, और की जब आग अंदर लगेगी तो इंसान चैन पा सकता है? भाई इंसान इसलिए काम करता है, इसलिए मेहनत करता है ताकि उसकी जरूरतें पूरी हो सके, लेकिन बंदे के पास इतना है कि उसकी नस्लें खा सकती हैं। यह अल्लाह का अजाब ही तो है। इतना होने के बावजूद रातों को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं मिलता, सोचता है कि कहां कारोबार में हाथ डालूं, कहां कौन सा बिजनेस शुरू करूं। यह अल्लाह का अजाब ही तो है कि उसके पास न जाने दुनिया की हर नेमतें मौजूद होती हैं, लेकिन उसे वो नेमत खाने की इजाजत नहीं होती। मीठा खाने पे शुगर बढ़ जाएगा, गोश्त खाने पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, उसे खाने का भी मयसर नहीं होता। बड़े बड़े बंगलों में वो रहता है, बड़ी बड़ी कोठियों में रहता है, लेकिन वो कोठियां उसे उसके दिल का सुकून नहीं पहुंचाती। नरम नरम बिस्तर होते हैं, गरम गरम बिस्तर होते हैं, लेकिन वो एक रात सुकून की नींद को तरस जाता है। फिर इसी पे बस नहीं, जब वो दुनिया से जाता है लोग उस पर आंसू नहीं बहाते बल्कि खुशी मनाते हैं कि हमारा खून चूसने वाला दुनिया से चला गया। तो ये कितना बड़ा अल्लाह का अजाब है, ये किस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जंग है। और याद रखें, सूद सिर्फ सूद खाने वाले के लिए हराम नहीं है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सूद खाने वाला, सूद देने वाला, सूद लेने वाला, सूद पर गवाह बनने वाला और सूद के मामलात को लिखने पढ़ने वाला, वो सारे लानत के मुस्तहिक हैं, सारे एक कैटेगरी में खड़े किए जाएंगे। तो अंदाजा करें, हम सोच रहे हैं कि हम सूद दे रहे हैं, ले तो नहीं रहे, हम भी बराबर के उस जुर्म में शरीक हैं, हमें भी उसी तरह का आज़ाब मिलेगा जिस तरह सूद खाने वाले को मिलेगा। और आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, आका करीम शबे मेराज जन्नत व दोज़ख की सैर कर रहे हैं। दोज़ख की तरफ से जब गुजरे, आपने देखा एक तालाब है, उसमें एक शख्स खून के तालाब में डूब रहा है। जब निकलने की कोशिश करता है, फरिश्ता वहां मुकर्रर है, वो निकलने वाला होता है, वो दोबारा ढकेल देता है, उसी खून में फिर डूबने लगता है, उसकी सांस उखड़ने लगती है, फिर उसे कोई नीचे से पुश करता है ऊपर की तरफ, फिर वो निकलने की कोशिश करता है, फिर धक्का देता है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि जिब्रील, ये कौन शख्स है जिसे इस कदर आजाब दिया जा रहा है कि वो खून से बाहर आना चाह रहा है लेकिन उसे आने की इजाजत नहीं मिल रही, उसे वापस डुबाया जा रहा है, इधर डूबता भी नहीं इधर निकलता भी नहीं, आखिर वो कौन है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, हुजूर ये आपकी उम्मत के सूदखोर लोग हैं। जिस तरह ये गरीबों का खून चूसा करते थे, इन्हें लज्जत आती थी, उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी खून में इन्हें डुबा दिया है। तो जरा अंदाजा करें किस कदर उसका अज़ाब है। और एक मकाम पर आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सूदखोरी के 70 दर्जे के अज़ाब हैं। कितने? 70 दर्जे के अज़ाब हैं सूदखोरी के। और उसमें सबसे आखिरी दर्जा मैं आपको सुना रहा हूं, सबसे ऊपर वाले दर्जे का आलम क्या होगा आप अंदाजा कर लें। आका फरमाते हैं 70 दर्जे हैं सूदखोरी के अजाब के लिए। सबसे आखिरी दर्जा यह है कि जो सूदखोर होगा वो इस तरह होगा जैसे अपनी मां के साथ बदकारी किया करता है। जरा अंदाजा करें कौन शख्स है
जो इस तरह के अमल को अपने लिए कबूल करता है, और जितने कसूरवार देने वाले हैं उससे कहीं ज्यादा लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपनी जाती नामो नमूद के लिए, शानो शौकत के लिए सूद लेते हैं। रोटी खाने के लिए कोई सूद नहीं लेता। याद रखें, बेटी की शादी करने के लिए लेता है। किसने कहा था कि बेटी की शादी बड़े बड़े जो है एमएम हॉल में, बड़े बड़े पैलेसों में करो? किसने कहा था? अगर आपकी इस्तेताअत नहीं है, अल्लाह और रसूल के साथ जंग न कीजिए। और जरा अंदाजा कीजिए, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है कि उस शख्स का मेरे साथ ऐलाने जंग है जो सूद का कारोबार करता है, सूद लेता और देता है, जब उसका आपकी बेटी के निकाह में ऐलाने जंग हो रहा है, भला वो बेटी का रिश्ता भला कैसे हो सकता है? वो बेटी का रिश्ता निभ कैसे सकता है? ये हमारा कसूर है। अगर हमारी इस्तेताअत नहीं है, किसने कहा है गाड़ी के लिए सूद लो? किसने कहा है कारोबार के लिए सूद लो? और हमारे ये नौजवान बच्चे जो अपनी सारी चीज कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन पीर की छुट्टी कुर्बान नहीं कर सकते। अब पीर के साथ साथ मंगल की छुट्टी भी कुर्बान नहीं कर सकते। हमारी माएं, बहनें, बेटियां संगों में जाकर गैर मुस्लिम के सामने बैठ करके इस हरामकारी को अपने हाथों से ले रही है और अपने हाथों से दे रही हैं। नौजवान बेटों को फिक्र है, हम लोग दुनिया की फिक्र कर रहे हैं, दुनिया के हराम और हलाल की ये कर रहे हैं, उसका पीर कहां जा रहा है, उसका मुरीद कहां जा रहा है, इस बात की हम फिक्र कर रहे हैं। लोगों से साइन कराते फिर रहे हैं, ये होना चाहिए कि वो नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बारे में कभी हमने सोचा कि मेजॉरिटी हमारी उम्मत की, हमारी बहन और बेटियों की मंदिरों में जाकर, जहां हर वक्त अल्लाह की लानत बरसती रहती है, अल्लाह का अजाब बरसता रहता है, वहां हमारी बहन बेटियां बैठकर काफिरों का इंतजार करते रहते हैं और उनसे हराम कमाई लेते हैं और उन्हें हराम कमाई पहुंचाते हैं। इस बात की हमसे अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सवाल नहीं करेगा। ये कितना बड़ा अजाब है जिस अजाब में हम और आप मुब्तला हो रहे हैं। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के करीब हर घर तक सूद पहुंच जाएगा, और अगर कोई अपना दरवाजा बंद भी कर लेगा तो उसकी हवा से, सूद की हवा से अपने आप को बचा ना सकेगा। तो अंदाजा करें और अपने शबो रोज का आप मुआयना करें। हम और आप कहीं ना कहीं बैक डोर से या फ्रंट डोर से कहीं ना कहीं सूद में मुलव्विस है या नहीं। हम और आप हलाल कमाई में कोशिश करें, रात दिन हलाल के लिए मेहनत करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें बरकत देता हुआ नजर आएगा। और याद रखें, बड़े तजुर्बेकार लोगों ने यह बताया है, जब एक बार शख्स सूद के कारोबार में घुस जाता है उसकी जिंदगी खत्म होती है, लेकिन यह वबा उसके अंदर से कभी खत्म नहीं हो पाती। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से दुआ करता हूं कि मौला करीम कहने सुनने से ज्यादा हमें आप सबको इस अजीम हराम काम से बचने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह उल अजीज अगले जुम्मतुल मुबारक को ये सूद के मसाइल और उसके अहकाम के कहां लेने की इजाजत है, कहां नहीं है, किस तरह लेने पे मजबूर इंसान हो जाता है, उस हवाले से मैं इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा। अब जल्दी आने की कोशिश